नमस्कार, आप सभी का मौसम हब में बहुत बहुत स्वागत है। 15 अप्रैल के यहाँ पे रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में बात करेंगे 16, 17 और 18 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में एक दो बात ज़रूर लिखिएगा। तो अगर हम देखें तो ये देखिए पहाड़ों में जो अफगानिस्तान के ऊपर ये जो वेदर सिस्टम यानी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, इसका असर आज कल से हमें यहाँ पे पहाड़ों में दिखने वाला है। ठीक है, बादल आज सुबह से पहुँच जाएंगे कल, और देर रात से भी पहुँच सकते हैं कई जगहों पे। और कल जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख यहाँ पे कई जगहों पे गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। हिमाचल वगैरह में भी जो है बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। और एक परिवर्तन ये भी आएगा, क्योंकि देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे रहेगा, ये पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से नमी आएगी तो एक ट्रफ जो है यहाँ पे पंजाब से लेकर के यहाँ पे हरियाणा तक आएगी। ठीक है, दक्षिण हरियाणा तक। तो क्या होगा कि पंजाब के गुरदासपुर के आसपास जो है तरन तारन फजीलका के आसपास कहीं कहीं कुछ मेघ गर्जन वज्रपात के साथ पठानकोट के आसपास गरज चमक गतिविधियाँ हो सकती है। बाकी कोई ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी और सारे इलाकों को कवर करे ऐसी उम्मीद नहीं है। एक दो जगहों पे ही पैच बन सकते हैं गरज चमक वाले। ठीक है, और यहाँ पर जो है तापमान जो है अभी जो है बढ़ता रहेगा। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में देखिए आर्द्रता नमी मिक्स होने लग गई है, तो यहाँ पर तापमान तो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो तापमान होगा वो आपको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास दिलाएगा, क्योंकि जब नमी आती है तो पसीने वाली गर्मी जो है फील होती है, तो काफ़ी ज़्यादा वो एहसास दिलाती है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं हैं वो भी कमज़ोर पड़ रही हैं अब, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ जो आ जाएगा तो ये क्या करेगा, पश्चिमी विक्षोभ ये हवाओं की दिशा को परिवर्तित कर देता है। तो क्या होता है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड यानी पश्चिमी हवाएं जो है उत्तर पश्चिमी दिशा की वो कमज़ोर पड़ेगी, तो अब तापमान यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यानी तापमान और भी तेज़ी से हमें उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ बिहार तक सारे इलाकों में बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। पंजाब हरियाणा में तो नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी, तो कुछ यहाँ पे तापमान बढ़ता रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए यहाँ पे लगातार बंगाल खाड़ी से सपोर्ट है, तो यहाँ बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर बताऊँ तो मैं 18 अप्रैल से एक परिवर्तन आना शुरू होगा कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे हवाएँ आएंगी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से, और ऊपर से उत्तर पश्चिमी दिशा की सूखी हवाएं आएंगी। ठीक है, तो क्या होगा इन दोनों के सपोर्ट से क्या होगा, यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश शुरू हो सकती है, और 19-20 के आसपास हो सकता है गुजरात और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में गरज चमक की गतिविधियाँ हो जाए। ठीक है, इसका अपडेट हम आपको डेली अपने वीडियो में देते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इस सैटेलाइट की तस्वीर देखिए। तो यहाँ पर सैटेलाइट की तस्वीर देखिए, ये पश्चिमी विक्षोभ ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, ये यहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर, और इसके बादल जो है पहाड़ों की तरफ से आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आज देर रात से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, और कल सुबह तक यहाँ पे पहाड़ों में कई जगहों पे मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है कई जगहों पे। और यहाँ पर जो हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन आएगा। एक ट्रफ जो है यहाँ पर पंजाब से लेकर के जो है हरियाणा की तरफ आएगी, तो पंजाब के आसपास कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं बारिश दे दे, लेकिन हरियाणा में वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर जो है राजस्थान के आसपास भी रहेंगे, तो कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है वहाँ। ठीक है, वहाँ मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, उमस भरी गर्मी आपको परेशान करेगी। और क्योंकि अब पश्चिमी हवाएं कमज़ोर पड़ेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से तापमान जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में भी हो सकता है, दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है अब 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के जगह पहुँच जाए। तो अब तापमान काफ़ी तेज़ी से कल राइज करने वाले हैं। ठीक है, 16 अप्रैल से। और यहाँ देखिए पूर्वोत्तर राज्य में देखिए बादल नज़र आ रहे हैं। अब ये देखते हैं देश भर में 16 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 16 अप्रैल के अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 16 अप्रैल को ये देखिए ये पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा पहाड़ों में। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होगा, इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ पर गिलगित लद्दाख और लेह में कहीं कहीं कुछ गतिविधि हमें देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर में कहीं कहीं मेघ गर्जन वज्रपात के साथ गतिविधि रहेगी। हिमाचल में भी रहेगी, धर्मशाला, शिमला और चंबा, स्पीति, यहाँ गतिविधि रह सकती है गरज चमक के साथ। बाकी हिमाचल में निचले इलाके जो है वहाँ ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी, लेकिन हिमाचल में जहाँ भी होगी पैचेस में होगी, पैचेस में क्लाउड बनेंगे, बारिश होगी। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से पंजाब से लेकर के यहाँ पे हरियाणा तक एक ट्रफ आएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये पंजाब में अमृतसर, फजीलका, गुरदासपुर और पठानकोट के आसपास यहाँ सारे इलाकों में गतिविधि नहीं रहेगी। कुछ एक इलाकों में हो सकता है ऐसे पैच बन जाए, बारिश दे दे, बाकी आपको बादल सारे इलाकों में नज़र आएंगे। थोड़े थोड़े बादल यहाँ पे राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर आपको हल्के हल्के बादल आते जाते नज़र आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे पंजाब के कुछ इलाकों में ऐसे बादल बन जाए जो कुछ समय के लिए गरज चमक दे दे। बाकी हरियाणा में भी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, और यहाँ पे राजस्थान में भी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ पर आपको उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। ठीक है,
क्योंकि अब यहाँ पर मॉइस्चर लगातार बना हुआ है तो कुछ एक बादल बन सकते हैं, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है। मोस्टली प्लेसेस जो है क्लियर रहेंगे और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। पंजाब के ही कुछ इलाकों में चांस है, वहाँ भी कुछ जगहों पे पैचेस में बनेगी। तो पहाड़ों में गतिविधि केवल रहने वाली है, बाकी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमज़ोर पड़ेंगी तो तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और 40 डिग्री सेल्सियस तक कई जगहों पे तापमान पहुंच सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी यानी हीट वेव जैसी कंडीशन बनती हुई नज़र आ रही है सारे इलाकों में। यहाँ पर बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, नजीबाबाद और यहाँ पर बदायूं से लेकर के पीलीभीत सारे इलाकों में। और पंजाब में जैसे मैंने बता दिया, शेष जो पंजाब है वो शुष्क रहेगा और वहाँ पर जो है बादल आते जाते नजर आएंगे। कुछ एक इलाकों में पंजाब में होगी, बाकी सारे इलाके उमस भरी गर्मी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उमस भरी गर्मी महसूस होने वाली है, बारिश की जो है ज़्यादा चांसेस नहीं है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी सारे इलाके जो है उमस भरी गर्मी देखने वाले हैं। बादल आते जाते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी, यहाँ पे देखिए, ये दिल्ली एनसीआर में भी जो है आपको उमस भरी गर्मी लगेगी और तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। राजस्थान शुष्क रहेगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, टोंक सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। नमी आती रहेगी यहाँ पर, तो उमस भरी गर्मी आपको यहाँ महसूस होगी। काफ़ी ज़्यादा तापमान महसूस होंगे। बारिश की कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में जो है बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। कई जगहों पे गरज चमक हो सकती है और कुछ बादल बन सकते हैं बरसने वाले। और सिक्किम में भी शुष्क मौसम रहेगा। बिहार भी शुष्क रहेगा, दरभंगा, पटना, गया। अब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कुछ उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी। ठीक है, दोपहर बाद कुछ चलेंगी तो, लेकिन तापमान यहाँ भी बढ़ेंगे क्योंकि उनकी रफ्तार में कमी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। कहीं भी कोई मौसम गतिविधि नहीं होगी, तापमान बढ़ता परेशान करेगा। मध्य प्रदेश हीट वेव देखेगा। गुजरात में भी हीट वेव कंडीशन रहेगी और शुष्क मौसम रहेगा। और झारखंड में भी शुष्क मौसम। पश्चिम बंगाल में कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है, शुष्क मौसम है। लेकिन पश्चिम बंगाल के कुछ ऊंचे इलाकों में गतिविधि हो सकती है, यानी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ गतिविधि रह सकती है। और उड़ीसा जो है हीट वेव देखेगा। झारखंड में शुष्क मौसम रहेगा। और यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो ये देखें, यहाँ पर केरल में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। कर्नाटक के निचले इलाकों में कुछ बूंदाबांदी रहेगी। बाकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और मराठवाड़ा, विदर्भ और तटवर्ती महाराष्ट्र, ये सारे इलाके उमस भरी गर्मी देखने वाले हैं। कर्नाटक के शेष इलाके भी उमस भरी गर्मी देखेंगे। मौसम शुष्क रहेगा, हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी। कई जगहों पे यह 45 डिग्री सेल्सियस भी पार कर सकता है, तो तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे यहाँ पर। और कोस्टल एरिया भी जो है वो शुष्क रहने वाले हैं। अब आइए देखते हैं देश भर में 17 और 18 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 17 अप्रैल के अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 17 अप्रैल को ये पश्चिमी विक्षोभ देखिए यहाँ पे सक्रिय रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद रहेगा, इसको लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा यहाँ पे अरब सागर से। ठीक है, और उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं थोड़ी सी मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, यानी थोड़ी सी इनकी रफ्तार बढ़ जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर और यहाँ पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। लेकिन बिहार में नमी आती रहेगी, तो उमस भरी गर्मी बिहार में रहेगी। तो अगर हम 17 अप्रैल को देखें, बारिश की गतिविधियाँ कहाँ हो सकती हैं, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, तो पहाड़ों में जो है वेदर एक्टिविटी रहने वाली है। ठीक है, गरज चमक के साथ गतिविधियाँ कई जगहों पे हो सकती हैं। हिमाचल में भी चंबा, लाहौल स्पीति, धर्मशाला। ठीक है, शिमला तक ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन शिमला में भी हो सकता है कुछ बादल बन जाए गरज चमक वाले। बाकी पंजाब में जो है मोस्टली जो है ड्राई मौसम यानी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल नज़र आ सकते हैं एक दो जगहों पे, आते आते बादल रहेंगे। और हो सकता है पठानकोट के आसपास कहीं कुछ बादल बन जाए गरज चमक वाले, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। बढ़ता तापमान परेशान करेगा। यहाँ पे गर्मी आपको जारी रहेगी। हीट वेव जो है यहाँ पे आपको महसूस होने वाली है सारे इलाकों में, यानी हीट वेव जैसी कंडीशन बन रही है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी उनका दायरा कवर करने का जो एरिया कवरेज एरिया है वो बढ़ जाएगा बादल बरने का जो। और कुछ यहाँ पर हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश गतिविधियाँ हो जाए, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में। और बिहार में तो उमस भरी गर्मी रहेगी। और कोस्टल एरिया में हो सकता है कि यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश से लेकर के यहाँ पे केरल में कुछ स्थानों पे बारिश हो जाए। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्टल में और केरल में जो है कुछ बारिश रहेगी। तमिलनाडु में भी हो सकता है निचले इलाकों में कुछ बारिश हो जाए गरज चमक के साथ। ये जो है पैचेस में होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी और सारे इलाके में हो ऐसी उम्मीद नहीं है। ठीक है, मोस्टली प्लेसेस में आपको उमस भरी गर्मी लगने वाली है। हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी। गुजरात शुष्क रहेगा, यहाँ पे लगातार जो है नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी। राजस्थान भी शुष्क रहेगा, तापमान बढ़ता रहेगा, बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। महाराष्ट्र भी शुष्क रहेगा, कहीं कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। और तेलंगाना भी हीट वेव देखेगा। अब ये देखते हैं देश भर में
18 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 18 अप्रैल को यहाँ पे देखिए 18 अप्रैल को क्या होगा, ये पश्चिमी विक्षोभ लगातार जो है यहाँ पे सक्रिय बना रहेगा। साइक्लोन सर्कुलेशन जो है पंजाब के ऊपर आ जाएगा, नमी इसको लगातार मिलती रहेगी। तो क्या होगा, पहाड़ों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जो है ऊंचे पहाड़ से कुछ निचले पहाड़ों में भी हो सकता है गरज चमक की गतिविधियाँ हो जाए और कुछ बौछारें पड़ जाए हिमाचल में। और पंजाब में जो है थोड़ा सा मतलब कुछ एक इलाकों में फजिल्का, अमृतसर, पठानकोट के कुछ इलाकों में, हरियाणा में, वो पंजाब में ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, पंजाब में ही, ठीक है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। कुछ एक इलाकों में हो सकता है गरज चमक की गतिविधियाँ हो जाए, क्योंकि लगातार नमी का सपोर्ट है, मॉइस्चर लगातार आ रहा है बंगाल अरब सागर से। और हरियाणा में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक इलाकों में यमुनानगर के आसपास गरज चमक हो जाए। रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा कोई इसके चांसेस नहीं है, ठीक है। हरियाणा पंजाब में ज़्यादा बारिश होगी, कुछ एक इलाकों में हो सकता है पैच बन जाए। मोस्टली प्लेसेस जो है ड्राई रहेगी, यानी 90% जो एरिया है वो शुष्क रहने की संभावना है। कुछ एक इलाकों में ही हो सकता है पैच बन जाए, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेंगे। और बाकी यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम जैसे कि हवाएं चलती रहेंगी। बिहार उमस भरी गर्मी देखेगा, लेकिन कटिहार और तराई वाले रीजन में जो है बिहार के, वहाँ कुछ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखता रहेगा, इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड समेत सारे इलाकों में। और एक परिवर्तन यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या होगा, यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी से हवाएं आएंगी, ऊपर से हवाएं आएंगी, तो इन दोनों हवाओं का जो टकराव होगा यहाँ पे जो है, इस वजह से क्या होगा, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में, और यहाँ पे अहिल्यानगर से लेकर के पुणे थाने कुछ एक इलाकों में यहाँ पे गरज चमक हो सकती है। मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। ज़्यादा तेज़ इंटेंस वेदर एक्टिविटी हो ऐसे इलाकों में नहीं है। और इनका कवरेज एरिया यानी जो है पैचेस में रहेंगी, तो बहुत लार्ज एरिया को नहीं कवर करेंगी। आंध्र प्रदेश के कोस्टल से लेकर के यहाँ पर जो है केरल में और कर्नाटक के कुछ इलाकों में और तेलंगाना में भी कहीं कहीं ये गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं, बारिश दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी राजस्थान और हरियाणा ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। 19 अप्रैल से क्या होगा कि यहाँ पर राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बारिश गतिविधियाँ बढ़ेंगी, ठीक है। और 20 अप्रैल को जो है वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी और बढ़ सकती है। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अभी जो है यहाँ पर 16 अप्रैल को जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा वो लगातार उसको अब जो है अरब सागर सपोर्ट मिलता रहेगा। पंजाब के कुछ एक इलाकों में गरज चमक हो सकती है, बाकी पहाड़ों में ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी रहेगी, पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखता रहेगा। और यहाँ पे 18 अप्रैल से क्या होगा कि महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके गरज चमक के साथ बारिश दिखेंगे, यानी दक्षिण भारत के ज़्यादातर इलाके बारिश दिखेंगे। बाकी शेष भारत में जो है तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। मौसम में अभी के लिए इतना ही।